वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनका हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं और उसी क्रम को जो है आगे बढ़ाते हम लोग आगे के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को कवर करेंगे। तो आज हम लोग पहला जो फैक्ट है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत जो है वर्ष 1860 में महालेखा परीक्षक का जो है पद का प्रावधान किया गया और संविधान के आर्टिकल 148 से 51 तक जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 148 के तहत संघीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्ति जो है संघीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं और इनका जो कार्यकाल होता है, यह पद ग्रहण करने से 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो भी पहले पूरा हो, इसका जो है कार्यकाल होता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को उसके पद से कार्यकाल से पूर्व भी हटा सकता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया वही होगी जैसा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया होती है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो मुख्य कार्य होता है वह लोक धन व्यय की निगरानी करना इसका मुख्य कर्तव्य होता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति करती है और यही कारण है नियंत्रक महालेखा परीक्षक को लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है। वर्ष 1976 में लेखा महानियंत्रक सीजीए नामक नए पद का निर्माण किया गया था जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और भारत के प्रथम नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो बने थे वह नरहरि राव जी थे और वर्तमान में जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक है उनका नाम के संजय मूर्ति है, जिन्हें आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। तो भारत के जो महान नियंत्रक महालेखा परीक्षक है वो के संजय मूर्ति जी हैं। अगला टॉपिक है आपका संघीय विधायिका। आर्टिकल 79 के तहत संघीय विधायिका के रूप में जो है कानून बनाने जो कार्य है ये संसद करती है और संसद के 3 मुख्य अंग होते हैं। उनमें आपका राष्ट्रपति जो अध्यक्ष होता है, राज्यसभा जिसे हम लोग उच्च सदन का नाम जानते हैं और लोकसभा जो आपका निम्न सदन होता है। हम लोग अब राज्यसभा के बारे में जानेंगे। राज्यसभा का निर्माण राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों से मिलकर बनता है और राज्यसभा को उस सदन या स्थायी सदन या राज्यों का परिषद भी कहा जाता है। राज्यसभा को भंग नहीं किया सकता क्योंकि यह अस्थायी सदन होता है और इसके 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष में जो है सेवानिवृत्त होते रहते हैं। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है 250 निर्धारित की गई है, जिसमें 238 सदस्य राज्यों के संसदीय प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं और 12 जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जो मनोनीत सदस्य होते हैं वह कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में जो है उत्कृष्ट योगदान के आधार पर जो उन्हें मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की जो संख्या कुल है 245 है और सबसे अधिक सीटों वाला जो राज्यसभा सीटें किस राज्य में सबसे अधिक है वह आपका उत्तर प्रदेश सबसे अधिक राज्यसभा की सीटें हैं। टोटल 31 सीटें हैं। महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18, बिहार में 16 और पश्चिम बंगाल में 16 राज्यसभा की सीटें हैं। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है और राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष होता है और न्यूनतम जो सदस्य बनने की आयु होती है वह 30 वर्ष होती है। दोनों इफेक्ट इंपॉर्टेंट, इनको आप नोट कर लीजिएगा। राज्यसभा की पहली बार जो गठन किया गया था 3 अप्रैल 1952 को किया गया था और पहली जो बैठक हुई थी वह 13 मई 1952 को पहली बैठक हुई थी राज्यसभा की। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है और राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन वह जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति का चुनाव करती है। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और प्रथम उपसभापति जो है SV कृष्णमूर्ति जी थे। राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति जो है वायलेट एल्वा थी और राज्यसभा के वर्तमान सभापति CP राधाकृष्णन जो वर्तमान भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं और वर्तमान में जो उपसभापति हैं राज्यसभा के वह हरिवंश नारायण जी हैं। अगला टॉपिक आपका लोकसभा है। लोकसभा का संगठन सार्वभौम वयस्क मताधिक के आधार पर जो है प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से जो है होता है और लोकसभा को निम्न सदन या अस्थायी सदन या जनता का सदन भी कहा जाता है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की जो संख्या वह 550 है, 550 निर्धारित की गई, जिनमें 530 सदस्य जो है यह राज्यों से और 20 सदस्य जो है केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं
वर्तमान में लोकसभा में सीटों की कुल संख्या जो आपकी सदस्यों की जो कुल संख्या है ये आपकी 543 है। जो सदस्यों की वर्तमान संख्या 543 है। और सबसे अधिक लोकसभा सीट वाला जो राज्य आपका अपना उत्तर प्रदेश है जिसमें 80 सीट है। महाराष्ट्र में 48 सीट है, पश्चिम बंगाल 42 सीट है, बिहार में 40 सीट है, तमिलनाडु में 39 सीटें हैं। तो सबसे अधिक लोकसभा सीटों की संख्या अपने उत्तर प्रदेश में है। लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष होता है और न्यूनतम आयु जो आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया सकता है। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है और यह बढ़ाया भी गया था। 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो लोकसभा कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर जो है 6 वर्ष कर दिया गया था। बाद में 1978 में जो है जब 44वां संविधान संशोधन हुआ किया गया था तो लोकसभा कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दिया गया था। लोकसभा अपने सदस्यों में से एक का अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वह सदैव लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन बुलाता राष्ट्रपति लेकिन इसका जो अध्यक्षता है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका जो निर्णय हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करता है और धन विधेयक सदैव लोकसभा में प्रस्तुत होता है, परंतु राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 वर्ष तक जो है रोक सकती है। तो प्रस्तुत हमेशा जो है लोकसभा में ही होगा। पहली लोकसभा गठन वर्ष 1952 में हुआ था और वर्तमान में जो है 18वीं लोकसभा जो है कार्यरत है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मालवंकर जी थे जिन्हें हम लोग जीवी मालवंकर नाम जानते हैं। पहली महिला अध्यक्ष जो बनी थी वह मीरा कुमार जी बनी थी। इसके अतिरिक्त सुमित्रा महाजन भी जो है लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अनंत सैनम आयंगर बने हैं और वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला जी हैं। ओम बिरला जो है वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट है परीक्षा दृष्टि उनको हम लोग देख लेते हैं। संसद का कोई सदस्य यदि बिना किसी पूर्व सूचना के जो है 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी जो सदस्यता समाप्त की सकती है। और संसद के सदनों में कोरम जो है कुल सदस्य का 1/10 होता है। परीक्षा में सीधे पूछता है कि लोकसभा में कोरम की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 1/10 अर्थात 55 होगी। और यही राज्यसभा में पूछी जाए तो ये आपकी 25 होगी। 1/10 जो है वो कोरम होता है। और साधारण जो 1 वर्ष में 3 बार जो है संसद सत्र आयोजित होते हैं जिनमें आपका बजट सत्र होता है, मानसून सत्र और आपका शीतकालीन सत्र होता है। संसद के 2 सत्रों के बीच की स्थिति में जो है 6 माह से अधिक का जो है अंतराल नहीं होना चाहिए। और संसद में सदनों की कार्यवाही का जो पहला घंटा होता है जो 11 से 12 बजे तक होता है उसे प्रश्नकाल कहा जाता है। यह बेहद इंपॉर्टेंट, बार बार परीक्षा में घुमा फिरा कर पूछता रहता है। जो प्रश्नकाल होता है वह 11 से 12 बजे तक, कार्यवाही का पहला घंटा जो आपका प्रश्नकाल कहा जाता है। और उसी प्रकार संसदीय कार्यवाही में शून्यकाल जो है भारत की ही देन है। जो प्रश्नकाल के तुरंत बाद जो 12 से 1 बजे का समय होता है उसे प्रश्नकाल भी कहा जाता है। और अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए संसद के जो है 50 सदस्यों का अनुसमर्थन प्राप्त करना अनिवार्य होता है। आइए यहाँ पर कुछ समितियां गठन है, कुल सदस्य कितने होते हैं, उसका कार्य क्या होता है उसके बारे में लोग जान लेते हैं। सबसे पहली लोक लेखा समिति, ये इसकी स्थापना जो है वर्ष 1921 में भारत सरकार नियम 1919 के तहत की गई थी। इसमें टोटल 22 सदस्य जिसमें लोकसभा के 15 होते हैं और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। और कैग की रिपोर्ट की जांच करना जो इसका कार्य होता है। तो लोक लेखा समिति में टोटल जो है 22 सदस्य, 15 लोकसभा के और 7 आपके राज्यसभा सदस्य होते हैं। सबसे बड़ी जो समिति होती है प्राक्कलन समिति होती है, 1950 में अस्थायी गठन किया गया था जॉन मथाई की सिफारिश पर। इसमें टोटल जो है 30 सदस्य होते हैं। इसमें केवल जो है लोकसभा के सदस्य होते हैं। बजट के अनुमानों की जांच करना जो इसका कार्य होता है प्राक्कलन समिति का। लोक उद्यम समिति 1964 बनी थी कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर। टोटल 22 सदस्य होते हैं, लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य लिए जाते हैं। और कैग द्वारा लोक उद्यमों पर रखी गई रिपोर्ट की जांच करना होता है। तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य जिसमें 15 लोकसभा से, 7 आपके राज्यसभा से। प्राक्कलन समिति में सभी सदस्य लोकसभा से, टोटल 30 सदस्य होते हैं। और लोक उद्यम समिति जो है इसमें टोटल 22 सदस्य, 5 आपके लोकसभा, 7 आपके राज्यसभा सदस्य होते हैं। संसदीय इतिहास में अब तक 3 बार जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। एक 1961 में, दूसरा 1978 में, तीसरा आपका 2002 में। तो 3 बार जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। बुलाता राष्ट्रपति है और इसकी जो अध्यक्षता है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला जो टॉपिक है संघीय न्यायपालिका, जिसमें सबसे पहले आता है उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जिसे हम कहते हैं। भारत की न्यायिक व्यवस्था में एकीकृत न्याय का प्रावधान किया गया जिसमें शीर्ष स्थान पर जो है उच्चतम न्यायालय और उसके अधीन उच्च न्यायालय है। संविधान के भाग 5 में जो है अनुच्छेद 124 से उच्चतम न्यायालय का गठन, शक्तियां और क्षेत्राधिकार का जो प्रावधान किया गया है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 तहत वर्ष 1774 में जो है कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की सिफारिश की जो है स्थापना की गई थी। और इसके जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे सर एल जे एम पे इसके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे। अधिनियम था
वर्ष 1773 का, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और इसकी स्थापना जो होती है 1774 में होती है, एक वर्ष बाद होती है। कहाँ पर? लखनऊ, सॉरी, कलकत्ता में। कलकत्ता में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1774 में। पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे सर एल जे एम्पे। भारत शासन अधिनियम 1935 तहत जो है संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया था, और वो भारत के उच्चतम न्यायालय का जो उद्घाटन किया गया था वो 28 जनवरी वर्ष 1950 को जो उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की जो शक्ति है वह संसद के पास है, और वर्तमान में जो उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या जो है, मुख्य न्यायाधीश सही टोटल जो है 34 है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, परीक्षा दे से बेहद इंपॉर्टेंट है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति करता है, और पदच्युत की जो प्रक्रिया संसद के पास है, असमर्थता के आधार पर जो है पदच्युत किया सकता है। शपथ जो है राष्ट्रपति के समकक्ष ले लेते हैं, और इस्तीफा जो राष्ट्रपति देते हैं। कार्यकाल कोई निर्धारित नहीं है, और इनका जो अधिकतम आयु होनी चाहिए वो आपके 65 वर्ष तक जो है अपने स्थान पर बने रह सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं सूर्यकांत जी, यह जो है वर्तमान भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को भारत नागरिक होना चाहिए, और वह व्यक्ति किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम जो है 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या उसे उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों मिलाकर 10 वर्ष का जो है वकील होना चाहिए। यह राष्ट्रपति निगाह में जो है विधिवेत्ता हो। उच्चतम न्यायालय के प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश बने थे भारतीय जो थे, उनका नाम हीरालाल जे कानिया था। एस जे कानिया जो है यह जो है सुप्रीम कोर्ट के पहले भारतीय जज बने थे, और वर्तमान में जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं इनका नाम न्यायाधीश सूर्यकांत जी है, जिन्हें आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अगला जो टॉपिक है राज्यपालिका, जिसमें सबसे पहले राज्यपाल आते हैं। राज्यपाल जो होता है वह राज्य का प्रथम नागरिक और संवैधानिक प्रमुख होता है, और आर्टिकल 153 के तहत प्रत्येक राज्य में राज्यपाल का पद का जो प्रावधान किया गया है, और एक राज्यपाल को जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है कार्य करता है। राज्यपाल संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। राज्यपाल पद का जो उल्लेख है आर्टिकल 153 में किया गया है। पद का स्रोत कनाडा है, और इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर, और पदच्युत जो है राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। शपथ जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष जो लेते हैं, और इस्तीफा राष्ट्रपति देते हैं। इनका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। न्यूनतम आयु इनके 35 वर्ष होती है, और वर्तमान में जो है उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल जी हैं आनंदीबेन पटेल जी, जिन्हें इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियों को देख लेते हैं हम लोग। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका और विधायिका का प्रमुख होता है। राज्यपाल जो है राज्य सरकार के महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे मुख्यमंत्री है, राज्य मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री होते हैं। महाधिवक्ता है, राज्य संबंधित संस्थाओं के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति भी जो है राज्यपाल करता है। राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है। आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल न्यायालय द्वारा दी गई सजा को कम अथवा पूर्णतः माफ कर सकता है, और इसे जो है राज्यपाल की क्षमा शक्ति भी कहा जाता है। आर्टिकल 171 तहत राज्यपाल विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के 1/6 भाग जो है सदस्यों को मनोनीत करता है, और जिनका जो संबंध है कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, सहकारिता से संबंधित है। जैसे देश में राष्ट्रपति होते हैं वैसे राज्य में राज्यपाल होते हैं। जैसे राज्य में मुख्यमंत्री होते सेम उसी प्रकार से देश में प्रधानमंत्री होते हैं। लगभग कल्चर वगैरह सब कुछ सेम है, बस पावर राष्ट्रपति के पास ज्यादा होती है, राज्यपाल के पास सीमित होती है। आर्टिकल 174 तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर विधानसभा को भंग और विघटित कर सकता है। आर्टिकल 200 तहत राज्यपाल राज्य विधान मंडल द्वारा पारित विधेयक पर वीटो शक्ति का प्रयोग करके विधेयक को जो है राष्ट्रपति के पास आरक्षित कर सकता है। आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल का सत्र न चलने की स्थिति में राज्य सूची के पास किसी भी विषय पर जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। आर्टिकल 356 के तहत राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति राज्य आपातकाल, जिसे हम लोग राष्ट्रपति शासन कहते हैं, उसकी घोषणा कर सकता है। राज्य की मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री। आर्टिकल 163 के तहत जो राज्यपाल को विचार विमर्श व सहायता देने हेतु जो है एक राज्य मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। राज्य मंत्रिपरिषद के सभी जो मंत्री होते हैं राज्य विधानमंडल के सदस्य होते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो है कार्य करते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री सामूहिक रूप से जो है विधानसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं। आर्टिकल 164 के तहत राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, जबकि अन्य सभी मंत्रियों की नियुक्ति जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष होती है, और मुख्यमंत्री की जो कार्यकाल होता है वह सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, और मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का जो है वास्तविक प्रमुख होता है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एपीएस का पेड ग्रुप शुरू किया गया है दोनों भाषाओं में। इसमें सिर्फ पार्ट 1 जो आपका 200 नंबर का होगा, पेपर आपका होगा, उसकी पूरी तैयारी कराई जाएगी और सिलेबस को 80 डे वाइज जो है क्लास नोट्स ग्रुप में जो है आपको उपलब्ध कराया जाएगा और कंप्लीट होने पर जो है एक साथ आपको दे दिया जाएगा। पहला जो ग्रुप है फुल पेड ग्रुप है विदाउट प्लस, इसकी फीस 4000 रुपये है। इस ग्रुप में जो सिलेबस पिछले साल दिया था उसके अनुसार सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी और रीजनिंग एप्टीट्यूड के मटेरियल वीडियो भी दी जाएंगी, जिसमें आपको 22 टेस्ट दिए जाएंगे, जिसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे 200 क्वेश्चन के, 12 सेक्शन वाइज होंगे जिसमें 50% दिए जाएंगे। और इस ग्रुप पे जुड़ने के बाद आपको कुछ भी अलग से कहीं लेने की जरूरत नहीं होगी, पूरा 200 नंबर कंप्लीट आपको मटेरियल दिया जाएगा। 80 डे वाइज जो है क्लास नोट्स दिए जाएंगे, जिससे कंप्लीट होने के बाद सब्जेक्ट वाइज नोट्स एक साथ दे दिए जाएंगे। फुल पेड ग्रुप विदाउट डाउट प्लस की फीस 3000 रुपये, इसमें सब कुछ दिया जाएगा, डाउट प्लस नहीं दिया जाएगा, डाउट प्लस नहीं दिया जाएगा। तीसरा जो ग्रुप है ऑनलाइन स्टडी मटेरियल ग्रुप है, नो टेस्ट नो डाउट प्लस की फीस 1600 रुपये है। इसमें कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, ना ही टेस्ट दिया जाएगा, ना ही आपको डाउट क्लास दिया जाएगा। ओनली टेस्ट सीरीज का ग्रुप है 700 रुपये, इसमें 22 टेस्ट होंगे, 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, 12 आपके सेक्शन वाइज टेस्ट दिए जाएंगे। ओनली पेड क्विज का जो ग्रुप है 700 रुपये, इसमें मोस्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगर आपने 1600, 3000, 4000 का कोई भी ग्रुप लिया है तो आपको कोई पेड क्विज जो है अलग से लेने की जरूरत नहीं है, आपको ऐड कर दिया जाएगा। इनमें से कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8564880530, 75238644559690 या 3 दिए गए नंबर, इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस बैच से जुड़कर जो है अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। महाधिवक्ता संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत जो है प्रत्येक राज्य के लिए महाधिवक्ता के पद का जो है प्रावधान किया गया है। महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो है राज्यपाल करता है और यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो है पद धारण किए रहते हैं। महाधिवक्ता राज्य का प्रथम और सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होता है। महाधिवक्ता को देश के किसी भी न्यायालय में जो है सुनवाई करने का अधिकार होता है। महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकता है और सदनों को जो है संबोधित भी कर सकता है। महाधिवक्ता सदन में मत का प्रयोग नहीं कर सकता। महाधिवक्ता पद की योग्यता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होती है। जैसे देश में अटॉर्नी जनरल होते हैं, सेम उसी प्रकार से जो है महाधिवक्ता का पद होता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह हैं। कौन है? राघवेंद्र सिंह। राघवेंद्र सिंह जो है उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता हैं। राज्य विधायिका अनुच्छेद 168 तहत जो है राज्य विधायिका के रूप में कानून बनाने का कार्य जो है राज्य विधानमंडल करती है और राज्य विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। जैसे देश में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होती है, सिर्फ उसी प्रकार से राज्य विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। राज्यपाल जो अध्यक्ष होते हैं, विधान परिषद जो उच्च सदन होता है और विधानसभा आपका निम्न सदन होता है। अगला जो टॉपिक है आपका विधानसभा को हम लोग देखते हैं। विधानसभा को निम्न अथवा अस्थायी सदन कहा जाता है और मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल किसी भी समय जो विधानसभा को भंग या विघटित कर सकता है, जिस कारण जो है विधानसभा को अस्थायी सदन भी कहा जाता है। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम जो आपकी 60 हो सकती है, लेकिन इसके भी अपवाद हैं। जैसे 4 विधानसभाएं जो न्यूनतम सदस्य संख्या है उसके अपवाद हैं, जिसमें गोवा में 40 है, मिजोरम में 40 है, सिक्किम में 32 है और पुडुचेरी में 30 है। तो यह जो है कुछ अपवाद हैं। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाले राज्यों में सबसे टॉपर हम ही लोग हैं, उत्तर प्रदेश 403 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में 294 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 288 सीटें और बिहार में 243 सीटें हैं। देश के 3 केंद्र प्रदेश जिसमें जम्मू कश्मीर 14 सीटें हैं, दिल्ली 70 सीट हैं और पुडुचेरी 30 सीटें हैं में ही जो है विधानसभा के गठन का जो है प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 332 के तहत जो है विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को सीटों का जो है आरक्षण दिया गया है। विधानसभा सदस्यों की जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष होता है और न्यूनतम जो आयु होनी चाहिए वह आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद को उच्च अथवा अस्थायी सदन भी कहा जाता है और विधान परिषद जो है एकमात्र ऐसा सदन है जिसे भंग नहीं कर सकता परंतु समाप्त किया सकता है। वर्तमान केवल 6 राज्य जिनमें विधान परिषद है, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जिसमें जो है विधान परिषद विद्यमान है। परीक्षा में बार-बार प्रश्न पूछता रहता है, इन 6 राज्यों को नाम जो नोट कर लीजिए, बाकी किसी में नहीं है। किसी राज्य की विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है और किसी राज्य की विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या जो है 40 हो सकती है। सर्वाधिक विधान परिषद सीटों वाले जो राज्य है वो अपना उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 78 है, बिहार में 75 है, कर्नाटक 75, आंध्र प्रदेश 50 और तेलंगाना में 40 है। विधान परिषद के सदस्यों जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष होता है, परंतु हर दूसरे साल जो है 1/3 सदस्य जो है
सेवानिवृत्त होते हैं, सेम जैसा राज्यसभा की तरह होता है, और उसके स्थान पर नए सदस्य जो है निर्वाचित होते हैं। विधान परिषद सदस्य बनने की जो न्यूनतम उम्र होनी चाहिए वो आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम 4 माह तक और किसी धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन जो रोक सकता है। विधान परिषद अपने सदस्यों में से एक को सभापति और एक को जो उपसभापति चुनते हैं। राज्य न्यायपालिका, राज्य की न्यायपालिका में एक उच्च न्यायालय और उसके नीचे जो है अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय आर्टिकल 233 से 237 तक और उच्च न्यायालय के अधीन और उसके निर्देशानुसार जिला और निम्न स्तरों पर कार्य करते हैं। उच्च न्यायालय, राज्य के न्यायिक प्रशासन में उच्च न्यायालय आर्टिकल 214 से 232 तक की जो है स्थित शीर्ष पर है। भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय जो स्थापना 1862 में कलकत्ता में हुई थी, तत्पश्चात बंबई में और मद्रास में भी जो उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और देश के चौथे उच्च न्यायालय की जो स्थापना 1866 में जो है इलाहाबाद में की गई थी। तो भारत में जो पहला उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था 1862 में कलकत्ता में, उसके बाद बंबई में, फिर महाराष्ट्र में, सॉरी मध्य प्रदेश मद्रास में, बंबई के बाद मद्रास में, फिर अपना उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का स्थापना किया था 1866 में। संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत जो है यह प्रावधान किया गया था एक उच्च न्यायालय को 2 या 2 से अधिक राज्यों या एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए जो है साझा उच्च न्यायालय बन सकता है। और भारत में जो वर्तमान में जो उच्च न्यायालय की संख्या आपकी 25 है। 25 उच्च न्यायालय भारत में वर्तमान में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और वह व्यक्ति किसी भी निम्न न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो या उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्ष तक जो है वकील रहा हो, वही जो है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। उच्च न्यायालय न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता वह राष्ट्रपति करता है और पदच्युत जो है संसद कर सकती है और शपथ राज्यपाल समकक्ष लेते हैं। इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। कार्यकाल जो है निर्धारित नहीं है। अधिकतम जो आयु होनी चाहिए वो 62 वर्ष इनकी आयु होनी चाहिए। स्थानीय स्वशासन, सबसे पहले पंचायत आता है। लॉर्ड रिपन को भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। 1882 में जो है रिपन प्रस्ताव को भारतीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। आर्टिकल 40 में जो है ग्राम पंचायतों का गठन करना राज्यों का कर्तव्य बताया गया है जो गांधीवादी विचारधारा से संबंधित है। और जनवरी 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था और इस समिति ने जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। और इसके पश्चात 2 अक्टूबर 1959 को बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वह जो है राजस्थान के नागौर जिले में बावड़ी गांव में सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी। इसके पश्चात 1870 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था जिसका उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्था में उत्पन्न कमियों को दूर करना था और इस समिति ने जो है 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। और इसके पश्चात 1886 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शासनकाल में जो है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन किया गया था। परीक्षा में सीधे इसके सेक्वेंस से पूछ सकता है। सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति 1959 में अपनी रिपोर्ट सब प्रस्तुत की। 77 में आपका अशोक मेहता समिति और 86 में जो है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन किया गया था। और इसके बाद 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक जो ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था को जो है स्थापित की गई थी। और इसके पश्चात ग्राम स्तर पर ही जो है पंचायतों कार्य शक्तियां कर्तव्यों का उल्लेख भी संविधान के 11वीं अनुसूची में किया गया है। और इस अनुसूची में टोटल जो विषयों की संख्या आपके 29 विषय हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के सीटों का आरक्षण जो है प्रदान किया गया है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार जो है बलवंत राय मेहता जी को माना जाता है। और स्थानीय स्वशासन जो है यह राज्य सूची का विषय है। पंचायतों का सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए। जैसे प्रधान बनना था आपको तो 21 वर्ष आपकी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य जहां पर अनुसूचित जाति को सीटों का आरक्षण नहीं दिया गया और मेघालय, मिजोरम, नागालैंड पंचायतों का गठन नहीं किया गया। इन राज्यों में एक स्तरीय जनजाति परिषद कार्य करती है। परीक्षा में सीधे पूछता है किन राज्यों में जो है पंचायतों गठन नहीं किया गया था। 3 राज्य मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। यहाँ पर अक्सर पूछता रहता है, इन तीनों राज्यों को नोट कर लीजिए, परीक्षा इससे बेहद इंपॉर्टेंट है। और 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक 1994 में पारित किया गया था जो 22 अप्रैल 1994 को जो लागू हुआ था। अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित पंचायत विस्तार अधिनियम पेशा का निर्माण जो है वर्ष 1996 में किया गया था। नगर पालिका, अंग्रेजों ने 1687 में जो पहली बार नगर निगम की स्थापना मद्रास में की थी। पहली बार नगर निगम की स्थापना 1687 में जो है मद्रास में की गई थी। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है संविधान के भाग 9A में नगर पंचायत का उल्लेख किया गया और अनुच्छेद 243 बी से अनुच्छेद 243 जड जी तक जो है
किया गया है। इसके साथ ही नगर स्तर की पंचायतों के कार्य शक्तियां और कर्तव्यों का उल्लेख 11 और 12वीं अनुसूची में किया गया है और इसमें टोटल 18 विषय हैं। नगर पालिकाओं का कार्यकाल भी पंचायतों के समान प्रथम अधिवेशन बैठक से 5 वर्ष तक होता है। नगर पालिका में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है। सहकारी समितियां। भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1904 में की हुई थी। भारत में सहकारी आंदोलन के जनक एफ निकोलसन को माना जाता है। 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा भी दिया गया है। इसके तहत संविधान में भाग 9B को जोड़ा गया और इसके प्रावधान अनुच्छेद 243 जड एच से अनुच्छेद 243 जड टी तक किया गया है। सहकारी समितियों में निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 हो सकती है, जिनमें एक स्थान अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए और 2 स्थान महिलाओं सदस्यों के लिए आरक्षित होते हैं। और वर्तमान में सहकारिता मंत्रालय जो प्रथम वर्तमान मंत्री बने हैं वो अमित शाह जी हैं। सहकारिता मंत्रालय अमित शाह जी के अंतर्गत है। केंद्र राज्य संबंध। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 243 से 263 केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है और केंद्र राज्य संबंधों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। विधायी संबंध जो आर्टिकल 245 से 55 तक है, प्रशासनिक संबंध 256 से 63 तक और वित्तीय संबंध 264 से 293 तक है। वित्तीय संबंध का उल्लेख संविधान के भाग 12 में किया गया है। आर्टिकल 246 तहत केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 सूचियों का निर्माण किया गया है जो 7वीं सूची में है। और अनुच्छेद 246 ए के तहत वस्तु और सेवा कर जीएसटी के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 247 तहत विधायन की अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित हैं। अनुच्छेद 249 तहत राष्ट्रहित में राज्य सूची संबंधित विषय पर राज्य संसद को कानून बनाने की शक्ति दी गई है। और आर्टिकल 250 तहत आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची संबंधित विषय पर संसद को कानून बनाने की भी शक्ति दी गई है। आर्टिकल 253 के तहत संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर अमल करने के लिए विधि बनाने की शक्ति दी गई है। और 262 तहत संसद विधि बनाकर अंतर्राज्यीय नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों के संबंध में न्याय निर्णय कर सकती है। अनुच्छेद 263 राज्यों के मध्य और केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। 101 में संविधान संशोधन अधिनियम 2016, इसके तहत आर्टिकल 279 ए जोड़ा गया, जिसके तहत राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद की स्थापना की शक्ति प्राप्त होती है। केंद्र राज्य संबंधों के संबंध में वर्ष 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। और बाद में 1969 में डॉक्टर वीपी राजमन्नार की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राजमन्नार आयोग का गठन किया गया था। और वर्ष 1983 में केंद्र राज्य संबंधों के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय सहकारी आयोग का गठन किया गया था, जिसके संबंधों में सुधार की दिशा में 247 सिफारिशें इन्होंने प्रस्तुत की थी। और बाद में 2007 में केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य के संबंधों की समीक्षा के लिए पूर्व न्यायाधीश मदन मोहन पुंची की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय पुंची आयोग का गठन किया गया था। परीक्षा में सीधे इनके गठन संबंधी वर्ष को कालक्रम के अनुसार सजाने को भी देता है, तो आप लोग इसको भी ध्यान देते रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।